जामवंत जी ने जो भी हनुमान जी को कहा बड़ा अच्छा लगा, हनुमान जी को प्रिय लगा। कई बार ऐसा होता है कि घर के बड़े बुजुर्ग बड़ी बच्चों को कुछ कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बड़े बेचारे मौन ही रहने लग गए कि जब कोई सुनता ही नहीं हमारा। हाँ, बच्चे कहाँ सुनते हैं। युवकों को बड़े बुजुर्ग कुछ न कुछ हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, बेटे ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और युवाओं को अच्छा नहीं लगता। और कई युवक तो कह देते हैं कि अब ये मॉडर्न जमाना है पापा, ये आपके जैसा नहीं है, वो जमाना अलग था, अभी नया युग है, ये अच्छा नहीं लगता युवकों को। लेकिन सुंदरकांड की शुरुआत देखो, जामवंत के बतन सुहाए। हनुमान जी युवक हैं, युवान हैं, और जामवंत मंत्री यति बूढ़ा। जामवंत जी मंत्री हैं और बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के अवतारी हैं ना। और ब्रह्मा जी वैसे ही फोटो में देखो, शिव जी युवान होते हैं, विष्णु भगवान युवान होते हैं, ब्रह्मा जी जहां भी होंगे ना सफेद दाढ़ी वाले होंगे। तो ब्रह्मा जी तो ऑलरेडी बूढ़े ही हैं, और जामवंत जी ब्रह्मा जी ही बनकर आए हैं। तो जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, एक बूढ़े की बात एक युवक को अच्छी लगी। ये है सुंदरकांड। जिसके जीवन के कांड अक्सर बिगड़ते रहते हैं, जीवन की घटना बिगड़ती रहती है, बात नहीं बनती है, उसको चाहिए सुंदरकांड में जो हनुमान जी ने किया वो करो। बड़े बुजुर्गों की बात मानकर यदि आपने कदम बढ़ाया तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आपके जीवन के सारे बिगड़े कांड पुनः सुंदर कांड हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बड़ों की बात मानकर चलो। बड़े बुजुर्ग होश को अपने जीवन में प्राप्त किए हुए होते हैं, उनके जीवन का अनुभव हुआ होता है। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हो जाते, हाँ, जीवन के बहुत अनुभव किए होते हैं। ट्रेन में एक बार एक बूढ़े व्यक्ति दादाजी कहीं जा रहे थे, भारत की घटना, तो उसमें 4 लड़के भी ट्रेन में चढ़ गए और यात्रा बड़ी लंबी थी, अगला स्टेशन आने में थोड़ा समय था। तो चारों लड़कों ने कहा कि यार ऐसे बोर होंगे, मजा नहीं आ रहा है, कुछ करते हैं। क्या करोगे? बोले काम करते हैं, ट्रेन रोकते हैं। और भारत की ट्रेनों में लिखा रहता है कि बिना किसी कारण के ट्रेन रोका, जंजीर खींची तो या तो 3 महीने की जेल और या फिर इतना जुर्माना लगेगा, इतना फाइन लगेगा। तो चारों ने कहा कि चलो ट्रेन रोकते हैं। तो उसमें से एक लड़का समझदार था, उसने कहा कि ट्रेन रोके और पुलिस आ गई तो पकड़ के ले जाएगी। अरे बोले ये दादा बैठा है ना, इसका नाम लगा देंगे कि इसने रोका। और दादा बेचारा डर गया, अरे बच्चों मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैंने क्या किया है? बोले नहीं ये ठीक है, इस बूढ़े का नाम लगा देंगे और मजा आएगा। और ज्यादा हुआ तो पुलिस को पैसे दे देंगे। बोले लेकिन इतने पैसे, 2000 जुर्माना। बोले काम करते हैं, 500 चारों लोग मिलाते हैं, 2000 हो जाएगा, पुलिस वाले को दे देंगे। लेकिन थोड़ा मजा तो आ जाएगा, इंटरटेनमेंट हो जाएगा हम लोगों का बैठे बैठे। तो चारों लड़के नहीं माने, 500 रुपए इकट्ठा किया और एक लड़के की जेब में डाल दिया। बोले पुलिस वाला आए तो तू दे देना, और पहले नाम लगाना इस बूढ़े का कि इसने रोका। जंजीर खींची, बिना कारण के ट्रेन रुकी। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा हाँ किसने रोकी ट्रेन, क्या बात? चारों लड़कों ने कहा कि साहब ये बूढ़ा, इसी ने रोकी है ट्रेन। पुलिस वालों ने इस बूढ़े को पकड़ा, इधर आओ।
क्यों रोकी ट्रेन तुमने? बूढ़े ने कहा कि हाँ साहब, मैंने ट्रेन रोकी। लेकिन क्यों? बोले क्या बताऊं, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था साहब। ये इन चारों लड़कों ने हमारे जेब से पैसे छीन लिए थे। लड़कों ने कहा दादा, मैं सच कह रहा हूं, आपको भरोसा ना हो तो देखो, इसकी जेब में हमारे 2000 रुपए रखे और कलेक्ट करके एक के जेब में डाला था। पुलिस वालों ने चेक किया, अच्छा बेटे इसलिए, अब चलो जेल में। चारों लड़कों ने कहा ये तो दादा हमसे भी आगे निकला। जब चारों को लेकर पुलिस वाले जाने लगे तो अपने सफेद बाल पर हाथ फिराते हुए कहा, बाल ऐसे ही धूप में थोड़ी सुखाए थे, हाँ ऐसे ही सफेद थोड़ी हो गए बेटे, बाप हूं तुम लोगों का। तो बड़े बुजुर्गों में जोश नहीं होता है लेकिन होश होता है, अनुभव का ज्ञान होता है। और युवाओं में होश नहीं होता है, जोश बहुत होता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन भाई मोटर कार में एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक भी जरूरी है। हाँ, बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं ना तो ब्रेक की तरह काम करते हैं, युवक लोग एक्सीलेटर की तरह बस एक्सीलेटर दबाते जाओ। अरे ब्रेक भी होना चाहिए। जीवन में केवल और केवल जोश नहीं, होश भी होना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि का ऐसा नियम बनाया कि युवक और बुजुर्ग दोनों साथ में रहे। बड़े लोग जो मार्गदर्शन दे देते हैं उनकी तरह मार्गदर्शन कौन देता है? हाँ, ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं। कई बार देखो बड़े बुजुर्ग मौन होते, कुछ बोलते नहीं है क्योंकि आप उनको पूछते नहीं हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता नहीं होता। ये अलग बात है कि वो दूर खड़े रहते हैं, लेकिन ये भी सच है बड़े आखिर में बड़े ही रहते हैं, बड़े आखिर में बड़े ही रहते हैं। एक युवक किसी लड़की को प्रेम करता था तो उसको शादी के लिए प्रपोज किया कि भाई अब हम लोग शादी कर लें। तो लड़की का जो पिता है उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लड़के ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत हाथ जोड़े कि दादा मान जाओ, मैं आपकी बेटी को बहुत प्रेम करता हूं। उसने कहा ठीक है, लेकिन यदि शादी होगी भी तो हमारी कुछ शर्त है। क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा नहीं आएगा, तब तो शादी होगी। बुढ़ों से मैं बहुत दूर रहता हूं, एक भी बूढ़ा नहीं आएगा शादी में। लड़का बेचारा उदास दादा के पास आया, दादाजी आपकी कृपा हो जाए तो मेरी शादी हो जाएगी। दादा ने कहा कि हाँ बेटा बोल, क्या बात? मैं तो चाहता हूं तेरी शादी हो जाए। बोले लेकिन दादा आपको शादी में नहीं चलना पड़ेगा। दादा ने कहा ये कैसे हो सकता है? अरे इतने सालों से तुझे गोद में पाल करके बड़ा किया, ये सपना देखते हुए कि इसकी शादी करवा कर मैं मरूंगा और मैं नहीं जाऊंगा तेरी शादी में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। लड़के ने कहा कि दादा यही शर्त रखा है लड़की के बाप ने कि एक भी बूढ़ा शादी में नहीं आएगा। उसने कहा ऐसा है, तू बारात लेकर चल और पहले जाकर उनको बोल दे कि हाँ मुझे मंजूर है, एक भी बूढ़ा नहीं आएगा। अब चलना कैसे वो तो मुझे पता है ना। लड़के ने जाकर लड़की के पिता को कह दिया कि आपने जो शर्त रखी है मुझे मंजूर है, एक भी बूढ़ा शादी में नहीं आएगा। और उस लड़के के घर में जितने बूढ़े थे सब तैयार हुए, नाना जी दादाजी जितने भी बूढ़े थे, गांव के एक दो बूढ़े और सब। और जिस पालकी में बैठकर दुल्हन विदा होती थी उस पालकी में बैठकर बूढ़े गए। नगर के बाहर बारात पहुंच गई तो लड़की के पिता ने संदेश भेजा कि ठहरो, वहीं रुको।
मैं पहले चेक करूंगा कि एक भी बूढ़ा आया है कि नहीं। तो लड़की वाले सब आए और चेक करते हैं, पूरे एक एक व्यक्ति को देखा और जाकर कहा कि मालिक ओके है सब, एक एक भी बूढ़ा नहीं आया है। लड़की का बाप भी बड़ा चतुर था, उसने कहा कि ठीक है बारात आ गई है, लेकिन एक शर्त हमारी और है। क्या? बारात जहां रुकी थी और लड़की का जहां घर था, बीच में एक नदी बहती थी, पानी भरी हुई नदी में। लड़की के बाप ने कहा मेरी एक शर्त है, शादी तभी होगी जब लड़के वाले इस नदी को दूध से भर देंगे। अभी पानी भरा हुआ है ना, पानी बह रहा है, दूध बहे तब मैं शादी कर सकता हूं, मेरी ये शर्त है। लड़का बेचारा फिर रोने लगा, दादा बारात वापस करो। अब क्या हुआ? पालकी में से उसने देखा, क्या हुआ, हवे शू थई हो? लड़के ने कहा कि अब शादी नहीं हो सकती, ऐसी शर्त रख दी उस बूढ़े ने कि अभी कह रहा कि ये जो नदी है इसको दूध से भर दो फिर शादी होगी, ये कोई शर्त है? दादा मुस्कुराया, अच्छा उसको जाकर कह दे कि मुझे आपका शर्त मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, हम इस नदी को दूध से भरेंगे, लेकिन हमारी शर्त यह है कि पहले नदी को खाली करो, सारा पानी बाहर निकालो। जब ऐसा जाकर लड़के ने कहा ना, लड़की का बाप समझ गया कि ये आइडिया इसका नहीं हो सकता, पता करो जरूर शादी में कोई बूढ़ा आया हुआ है, ये बुद्धि इसकी नहीं हो सकती है। तो बड़े बुजुर्गों की बात ही अलग होती है साहब। जामवंत के बचन सुहाए,